हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मनी प्लांट का पौधा। आप मनी प्लांट लगाते तो हैं, लेकिन आपका मनी प्लांट का पौधा कभी भी लगता नहीं है, इसकी कटिंग कभी भी नहीं लगती, आपकी कटिंग बार बार फेल हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे अपडेट के साथ दिखाने वाली हूँ कि एक एक पत्ते से आप एक बहुत बड़ा पौधा कैसे तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर को डालने से ही मनी प्लांट ग्रोथ करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही गलत जानकारी है। घर के अंदर ही कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइजर हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ले सकते हैं। सुपर फास्ट तरीके से आप मनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप मनी प्लांट की केयर कैसे कर रहे हैं। अगर आप मनी प्लांट को कटिंग से लगाते हैं तो इसको लगाने का बिल्कुल सही तरीका आपको पता होना चाहिए, ताकि आपकी जो कटिंग है वो खराब ना हो और लगने के बाद सुपर फास्ट तरीके से आपकी कटिंग ग्रोथ ले। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। जब भी हम कुछ इस तरीके का वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं पूरे अपडेट के साथ, तो उसमें मेहनत लगती है, समय लगता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, अगर आप मनी प्लांट घर में उगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए पहले से ही मनी प्लांट की एक ब्रांच, एक ऐसी टहनी जिसमें 2-4 पत्ते ज़रूर लगे हो। अगर आपके पास पहले से ही पौधा है तो आप पुराने पौधों से ले सकते हैं पत्ते, या फिर अगर आपके कोई आसपास में पड़ोसी हैं उनके पास मनी प्लांट का पौधा है तो आप वहाँ से एक टहनी ले लीजिए, एक ब्रांच ले लीजिए उसकी, जिसमें 4-5 पत्ते कम से कम लगे हों। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कटिंग को लगाने के सही तरीके से। आपने एक पौधे की ब्रांच ले ली, अब आपको हर एक पत्ती को काटना है जिसका एक नोड हो। मनी प्लांट का हर एक पत्ता एक पौधे के बराबर है, यानी मनी प्लांट के एक पत्ते से आप एक पौधा तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एरियल रूट होना चाहिए, नोड होना चाहिए। सिर्फ पत्ती को काट करके लगाने से पौधा नहीं लगेगा। मैं आपको अभी नज़दीक से दिखा दूंगी कि किस तरीके से कटिंग करने के बाद आपको कटिंग यानी पत्ता कैसा लेना है। तो फ्रेंड्स, एक पत्ती को मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके की पत्ती आपको लेनी है जिसके अंदर एक नोड हो। ये जो छोटी सी जड़ आप देख रहे हैं ये एरियल रूट है और यहीं से आगे जड़ें निकल करके आती है। अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि इसको लगाने का सही समय क्या है। मनी प्लांट की कटिंग को लगाने का जो सबसे सही समय होता है वो होता है गर्मियों का टाइम। मार्च से लेकर के आप जुलाई अगस्त तक इसकी कटिंग को अगर लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। अगर आप सर्दियों में इसकी कटिंग लगाएंगे तो उस समय इसकी कटिंग बहुत ही मुश्किल से लगती है, क्योंकि सर्दियों में मनी प्लांट की ग्रोथ काफ़ी स्लो रहती है। एक तरीके से मनी प्लांट डॉर्मेंट स्टेज में रहता है। अब ये जो मैंने मीडिया लिया था, यानी जिसमें मैं लगा रही हूँ, ये मिट्टी नहीं है, ये मैंने सिर्फ कोकोपिट लिया है। अगर आपके पास भुरभुरी मिट्टी है जो कि जमे ना, तो ऐसी मिट्टी में भी मनी प्लांट की कटिंग को आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी में आपको मनी प्लांट की कटिंग नहीं लगानी है। ऐसे में जो मनी प्लांट की कटिंग है, यानी जो पत्ता आपने लगाया, वो खराब हो जाएगा और जड़ें आसानी से निकल करके नहीं आएगी। तो मीडिया आप जो भी लेंगे भुरभुरी होनी चाहिए, और कोकोपीट मनी प्लांट की कटिंग को लगाने का सबसे बढ़िया माध्यम है, सबसे बढ़िया मीडियम है। आप जो पॉट लेंगे वो बहुत ज़्यादा गहरा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मनी प्लांट की जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। इसको लगाने के बाद आपको इसको सेमी शेड में रखना है, यानी ऐसी जगह पे बिल्कुल भी ना रखें जहाँ पर तेज़ धूप आती हो। आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर अच्छी रोशनी हो और सीधी धूप इसके ऊपर ना पड़े। मिट्टी मॉइस्ट रखें। ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये तकरीबन 20 दिन के बाद का रिजल्ट है जो मैंने कटिंग ग्रो करी थी। इसकी जो जड़ें हैं वो आनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि बाहर इसने नए पत्ते निकालने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही ये नए पत्ते बाहर निकालने शुरू कर दे तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि नीचे जड़ों ने अच्छी खासी ग्रोथ ले ली है और पौधा अब नए पॉट में, यानी जो कटिंग है वो लग चुकी है, पौधा आपका सेट हो चुका है। तो ये साइन है कि हमारा पौधा लग गया है। इसको बार बार आपको निकाल करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बार बार बाहर निकाल करके देखोगे तो जड़ें डिस्टर्ब होगी, और जब फिर से आप इसको लगाओगे तो ऐसे में जड़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं कभी कभी, और कटिंग लगने के बाद भी पौधा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। अब टाइम है इसको फर्टिलाइज़र देने का, एक ऐसा खाद जो तेज़ी से इसके पत्तों को बनाए। तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ ऑर्गेनिक कंपोस्ट या फिर होममेड फर्टिलाइजर देकर आप बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ले सकते हैं। ये हमारा सबसे पहला फर्टिलाइजर है जो मैं दे रही हूँ। इसके अलावा और भी आगे मैं आपको फर्टिलाइजर बताऊंगी, ताकि हमारा मनी प्लांट तेज़ी से बढ़े, तेज़ी से लंबी लंबी इसकी ब्रांचेस निकले। अब ये जो पहली चीज़ आप देख रहे थे जो मैंने लिया है, ये है 4-5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। इसमें मैं मिला रही हूँ आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर बहुत ही बढ़िया सोर्स है नाइट्रोजन का।
मनी प्लांट को सबसे बढ़िया जो चीज़ चाहिए वो चाहिए नाइट्रोजन। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है चाय की पत्ती, ये है सूखी चाय की पत्ती जो चाय की छन्नी में बच जाती है। इसको आप अच्छे से धोकर धूप में सुखा लो। बेस्ट फर्टिलाइज़र है ये, होममेड फर्टिलाइज़र है आपके मनी प्लांट के लिए। 15-20 दिन में आप सिर्फ 3-4 चम्मच इसको देते रहेंगे तो इससे भी बहुत बढ़िया ग्रोथ ले लेता है हमारा मनी प्लांट। बहुत ज़्यादा चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट अगर हम इसके साथ थोड़ा सा मिला देते हैं तो ओवरऑल बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन हमारे पौधे को मिल जाता है। और मैंने कटिंग को लगाते समय किसी भी तरीके का कोई कंपोस्ट और मिट्टी नहीं मिलाया था, सिर्फ कोकोपीट में मैंने ग्रो किया है। और ये जो कटिंग है इनको मुझे सिर्फ इसी पॉट के अंदर ही ग्रो करना है, इसी कोकोपीट में ही ग्रो करना है, तो इसीलिए ऊपर से थोड़ा कंपोस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ कोकोपीट में मनी प्लांट को ग्रो किया जा सकता है? तो बिल्कुल, जो भी आपके इंडोर प्लांट्स हैं आप उनको कोकोपीट में ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ बाद में आपको ऊपर से इसको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैं इसी पॉट के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया ग्रोथ लेकर के अपने पौधे की दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था इसको मैं पूरा का पूरा इसके अंदर भर दूंगी। इसके बाद मैं कर दूंगी इसकी वाटरिंग, और इस खाद को देने के बाद आपको तकरीबन 20-25 दिन कुछ और अपने पौधे को नहीं देना है, उसके बाद ही आपको फर्टिलाइज़र देना है। अब इस पौधे को हम उसी जगह पे रख देंगे जहां पर पहले हमने रखा था, यानी कि सेमी शेड में। आगे कौन सा फर्टिलाइज़र मैं इसको देने वाली हूँ इसकी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने के लिए, ये मैं आपको तब बताऊंगी जब ये हमारा पौधा और ज़्यादा ग्रोथ ले लेगा। तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं तकरीबन 1 महीने बाद का रिजल्ट है। कुछ और भी मैंने पौधे लगाए थे पत्तों से, वो भी मेरे सारे के सारे लग चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मनी प्लांट की ग्रोथ कितनी बढ़िया हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से मनी प्लांट की कटिंग को लगा करके और बिना कोई मार्केट का फर्टिलाइजर खरीदे अपने पौधों की ग्रोथ को बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं। अब आगे जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ इसको भी आपको लेने के लिए कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस फर्टिलाइज़र को आपको अपने पौधे के अंदर देना तब शुरू करना है जब आप वो चाय की पत्ती वाला खाद हम दे देंगे, और उसके 20-25 दिन बाद इस खाद को देना हमको स्टार्ट करना है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा खाद है रोज हमारे घर के अंदर निकलता है और ये बिल्कुल वेस्ट होता है हमारे लिए, लेकिन अगर पौधे में लगातार आप इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे पौधे जैसे कि पत्तेदार पौधे जिसको कि नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मनी प्लांट भी एक ऐसा ही पौधा है जिसको अगर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ तो करता ही है और सुंदर हरे पत्ते ये निकालता है। ये जो फर्टिलाइजर है इसको आपको मात्र 10 दिन में एक बार देना है। ऐसा नहीं है कि आपके घर के अंदर ये रोज रोज निकले तो आप रोज रोज इस खाद को दे दो, ये गलती आपको नहीं करना है। जब भी आप खाद दोगे तो 10 दिन का अंतर आप रखोगे। इस फर्टिलाइजर का आपको स्प्रे भी करना है। बस कोई भी स्प्रे बोतल में आप इस खाद को भर लो और इसका स्प्रे आपको अच्छे से पत्तों के ऊपर करना है। कोई भी पत्तेदार पौधा जब आप इसके ऊपर किसी खाद का स्प्रे करते हैं तो ये बहुत ही तेजी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करता है पत्तों की सहायता से और बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है। यानी अगर आपको अपने पौधे की ग्रोथ को डबल करना है तो आप इस खाद का स्प्रे भी ज़रूर करें। मिट्टी के अंदर तो हम देंगे ही, यानी जो हमारा नीचे का मीडिया है उसके अंदर तो आप डालोगे ही, लेकिन आप इसको अच्छे से पत्तों के ऊपर अगर स्प्रे करते रहेंगे 10 दिन में एक बार, जब भी 10 दिन में एक बार आप खाद देते हो तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है और पत्ते बहुत ही सुंदर और हरे चमकदार निकल करके आते हैं। अब ये चीज़ है क्या जो हमने अभी हमारे पौधे के अंदर डाला, ये चीज़ है क्या? फ्रेंड्स, ये हमारे घर के किचन में रोज़ निकलता है और ये है दाल का पानी, या फिर जो छिलके वाली दालें होती हैं, चाहे वो मूंग है, मसूर है या फिर छोले हैं, जो कि लगभग हर दूसरे तीसरे दिन हम हमारे घर में बनाते हैं। ये जो पानी है वो बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन है। पहले ज़माने में लोग पानी को पीते थे, फेंकते नहीं थे, तो आप इसको भले ही ना पियो लेकिन अपने पौधों को ज़रूर पिला दो। ये एक ऐसा सोर्स है नाइट्रोजन का जो कि फ्री में आपके घर के अंदर है और आप इसको फेंक देते हो। या फिर आप कोई दाल भिगोते नहीं है, मान लीजिए आपको भिगोना नहीं है, तो आप जब उसको धोते हो तो जो पहला दूसरा उसका पानी है उसको आप इकट्ठा कर लो, यानी उसको आप अलग कर लो और उसको आप अपने पौधे के अंदर डाल दो। इसी तरीके से सोयाबीन का पानी, जब आप सोयाबीन बनाते हैं तो आप बिना नमक डाले उसको उबाल लीजिए या फिर भिगो दीजिए, उसका पानी आपको नहीं फेंकना है, उसको भी आप अपने ऐसे सभी पौधों में दे सकते हैं। मनी प्लांट के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया। इतना बढ़िया रिजल्ट है इसका कि आज के बाद आप इसको कभी भी ना फेंकें अगर आपके पास मनी प्लांट है। बस लगातार हर 10 दिन में एक बार इस पानी का इस्तेमाल आपको करना है। तो कुछ इस तरीके से आप इस पानी को निकाल लीजिए और जितना पानी आपका निकलता है उसमें थोड़ा सा और पानी आप मिला लो। अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम इस पानी को स्टोर करके रख सकते हैं?
तो फ्रेंड्स, एक आध दिन के लिए आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन अगले दिन आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर लें अपने पौधों के अंदर। अगर आप इस पानी को बाहर रखते हैं, मान लीजिए आपने आज इस्तेमाल नहीं किया और अगले दिन आपको इस्तेमाल करना है या फिर 2 दिन बाद इस्तेमाल करना है, तो इस पानी को आप ऐसे ही रख दीजिए। लेकिन जब आप इस पानी को ऐसे ही रखेंगे तो ये स्मेली हो जाता है, इसके अंदर स्मेल आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर ईस्ट बनना शुरू हो जाता है। अब ऐसे में इस पानी को आप 2-3 गुना पानी में डाइल्यूट करके ही अपने पौधे में डालेंगे। जब भी ये पानी अगर आपका बबल्स आने लग जाए, इसके ऊपर झाग बहुत ज़्यादा बन जाए या फिर इसके अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाए, तो सीधे आपको कभी भी अपने पौधे के अंदर नहीं डालना है। ऐसे में आपके पौधे के अंदर फंगस बन सकता है। उसको आप 4-5 गुना पानी में पहले अच्छे से डाइल्यूट करो, तभी आप उसका इस्तेमाल करो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये जो दाल का पानी है वो कमाल का फर्टिलाइज़र है और इसको आप कभी भी ना फेंकें। इसको आप मनी प्लांट में इस्तेमाल करो, आपका मनी प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो मैंने सावधानियां आपको बताई इस खाद को देने से पहले, उसका ध्यान आप ज़रूर रखें। हर 10 दिन पे एक बार आप इसको डालो। आगे का अपडेट भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद मेरे पौधे ने और कितनी तेज़ी से ग्रोथ किया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो खाद मैंने दिया था, यानी जो पहला खाद मैंने दिया था, उसको देने के मात्र 2 महीने बाद का ये रिजल्ट है और कितना बढ़िया रिजल्ट पौधे के अंदर है। जो ब्रांचेस थी वो लंबी लंबी होनी शुरू हो चुकी हैं सभी पौधों ने। मैंने 3 पौधे आपको दिखाए थे और तीनों पौधों की ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया ग्रोथ पौधों ने ले ली है। इस तरीके से आप बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किए, बिना किसी मार्केट का फर्टिलाइज़र, महंगे महंगे खादों को खरीदे बिना भी अपने प्लांट की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका पौधा ग्रो नहीं करता है, तो इसका मतलब वो कुछ गलतियां करते हैं। अगर आप कटिंग लगाते हैं, कटिंग लगती नहीं है, तो इसका मतलब कटिंग में आप पानी बहुत ज़्यादा देते हैं। मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है जब तक कि कटिंग आपकी ग्रो ना कर जाए, जब तक कि उसके अंदर जड़ें निकल करके ना आ जाए। बस मिट्टी को आप मॉइस्ट बना करके रखें। इसकी जो जड़ें हैं वो आसानी से निकल करके आ जाती हैं। और जिस भी पॉट में आप कटिंग को लगाएंगे उसमें नीचे आप छेद ज़रूर बना लो ताकि एक्स्ट्रा पानी उसके अंदर ना रुके। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको सीधी धूप में ना रखें, हमेशा ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर अच्छी रोशनी इसको मिलती हो, जैसे कि बालकनी में, खिड़की के पास आप इसको रखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। अगर आपने घर के अंदर मनी प्लांट लगाया है और आपका मनी प्लांट बार बार ख़राब होता है, तो आप इसमें पानी कम से कम डालें, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें जब तक कि मिट्टी इसकी ऊपर से सूखी दिखाई ना दे। फिर से कोई पानी ना डालें या फिर गीली मिट्टी में कभी भी कोई आप खाद ना दो। जो मैंने पीछे आपको खाद बताए हैं, इनको कभी भी आप बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में ना डालें। जब मिट्टी थोड़ी थोड़ी सी सूखी आपको दिखाई दे तभी आप कोई खाद अपने पौधे को दो, कोई पानी अपने पौधे को दो। मनी प्लांट बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो को बनाने में समय लगता है और क्लिप को इकट्ठा कर करके रखना, 2-3 महीने का क्लिप इकट्ठा करके रखना आसान नहीं होता है, लेकिन ऐसे वीडियो पे लोगों के जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी कम आते हैं। तो इसीलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।